गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों के ऑकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। चलिए देखेंगे क्या होता है अस्पष्ट फलनों के ऑकलज। देखते हैं। यदि कोई फलन इस प्रकार हो कि y को x के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है। y का जो फंक्शन जो रहेगा y, ठीक है, y के रूप में, उसमें हम y के जगह पे x के रूप में नहीं लिख सकेंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? अस्पष्ट फंक्शन या इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है आपके पास x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब माइनस 3ax इक्वल्स 3ax y इक्वल्स टू 0, और एक है ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये सब क्या है? अस्पष्ट फंक्शन के या इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ y को x के रूप में हम नहीं लिख सकते, है ना। तो दिया गया है अस्पष्ट फलनों के अवकलन dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए समीकरण के प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष उसका डेरिवेटिव करेंगे और dy/dx के सभी पक्ष एक पक्ष में करके क्या करेंगे? मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए देखेंगे। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ये चौथे नंबर का उदाहरण देखते हैं। क्या दिया गया है? यदि साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ठीक है। ये IMP क्वेश्चन है। चलिए 11-12 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन a प्लस वाई हो तो हमें सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ठीक है। तो चलिए इसका देखेंगे। साइन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन a प्लस वाई। अब इस फंक्शन का इसका दोनों साइड का हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए तो देखिए क्या आ जाएगा, d/dx इंटू साइन y, और ये हो जाएगा d/dx x इंटू साइन a प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, देखिए साइन y का हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस y इंटू साइन का क्या होता है? कॉस होता है, कॉस y, और y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, ये इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। पहले को स्थिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को स्थिर पहले का अवकलन, ठीक है। तो x को स्थिर रखेंगे तो हम साइन y का कर लेंगे। चलिए d/dx साइन a प्लस वाई और प्लस साइन a प्लस वाई स्थिर रहेगा तो हम कर लेंगे d/dx इंटू एक्स का, ठीक है। तो चलिए करेंगे, क्या आ जाएगा? ये हो गया लेफ्ट साइड हमारा कॉस y इंटू dy/dx एक्स इंटू, देखिए कॉस a प्लस वाई साइन a प्लस वाई का हम करेंगे तो साइन का कॉस होता है तो कॉस a प्लस वाई आ गया, ठीक है। a का तो हम करेंगे, फिर a का करेंगे तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, और y का करेंगे तो y का आ जाएगा dy/dx, ठीक है। प्लस ये हो गया साइन a प्लस वाई dx/dx, इसका क्या हो गया? 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आगे देखिए, ये dy/dx को हम एक साइड में रख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हो गया कॉस y माइनस, क्या लिख सकते हैं? देखिए कॉस y अपॉन dy/dx माइनस एक्स इंटू कॉस a प्लस वाई dy/dx,
डी एक्स इक्वल टू क्या बच गया, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से हम dy बाई डी एक्स दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में डाल दीजिए कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए एक्स वाले टर्म को हमें y के रूप में रखना है, y के रूप में लाना है। तो यहाँ पे हम x के जगह में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, अब यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो यहाँ से अपन लोग निकालेंगे। देखिए साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये जो x है इसी को हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो आ गया इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस वाई। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसको भी आंसर हर के रूप में लाएंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए साइन ए प्लस वाई और 1 का एलसीएम साइन ए प्लस वाई आ गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इंटू क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन ए प्लस वाई। देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका साइन ए माइनस बी का। तो वो फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे और उस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। चलिए करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। फिर हमारा देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ से y प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ये नीचे वाले साइड को हम अब पूरे को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम पूरे को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन साइन ए। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रूफ है। तो चलिए इस तरीके का हम और क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नवाली पे चलते हैं आप। चलिए देखेंगे प्रश्नवाली 11.3 देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यदि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इस फंक्शन का देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का अवकलन 1 हो गया और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया और पाई जो कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख के बता देती हूँ। देखिए इसमें हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x के सापेक्ष देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों साइड का करेंगे, है कि नहीं।
x के सापेक्ष अवकलन। तो डी अपॉन डी एक्स माइनस वाई और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई। देखिए सॉल्यूशन है, तो डी एक्स, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स दोनों फंक्शन का कर देंगे डी अपॉन डी एक्स वाई, ठीक है, और इक्वल टू देखिए कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आ गया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको फंक्शन जो दिया रहेगा उसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है उसका, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है दूसरा प्रश्न दिया गया, देखेंगे क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। अब इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन ही देख लेते हैं इसका। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कॉस वाई, बी वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। देखिए डी अपॉन डी एक्स हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, क्या आ जाएगा, देखिए ए एक्स का दोनों का करेंगे तो ए एक्स का अवकलन हो गया ए प्लस बी कांस्टेंट है ना, और इसका करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का करेंगे इधर, यहाँ पे भी लिख लीजिए डी बाई डी एक्स, कॉस वाई का अवकलन साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आ जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड में हम रख लेंगे, तो इस तरीके से हमारा मिल जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, 2by माइनस क्या हो जाएगा, साइन वाई, बाहर में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये ए को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो गया माइनस ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को रखेंगे, बाकी पूरे टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे इनटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बच गया आपका माइनस ए अपॉन 2by माइनस साइन वाई, ठीक है। तो ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉस वाई का अवकलन होगा माइनस साइन वाई, तो माइनस होगा तो ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉस का अवकलन माइनस में होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स के सापेक्ष फंक्शन जो दिया रहेगा उसका अवकलन करना है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए इस तरीके से हम देखेंगे, आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बता देती हूँ। 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी अपॉन डी एक्स 1 का करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एक्स का वर्ग का हम अवकलन करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा, 2x, और एक्स का क्या हो गया 1, ठीक है।
प्लस इसी तरीके से y का करेंगे तो बी स्क्वायर 1/b² कॉमन, और ये हो गया वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू वाई का करेंगे तो dy/dx, और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या आ गया, 2x/a² प्लस 2y/b² इंटू dy/dx। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो हम dy/dx वाले टर्म को इधर रखेंगे। ठीक है, इंटू 2y/b²। अब बाकी को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये माइनस हो गया 2x/a²। ठीक है, अब इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे dy/dx के मल्टीपल को, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस 2x/a²। इधर इनटू में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो b²/2y। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए ये बच जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू हो गया माइनस b²/a²। ठीक है, b²x/a²y। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न इसके बाद। तो देखिए इसमें और आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं 16 नंबर का। क्या दिया गया है, e⁴x log y इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो चलिए इसका हम अवकलन देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन, तो देखिए क्या आ जाएगा, d/dx e⁴x इंटू लॉग वाई। यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये है इक्वल टू d/dx साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, चलिए देखेंगे इस फंक्शन का हम अवकलन करेंगे, तो पहले को स्थिर, दूसरे का अवकलन, तो log y का अवकलन हो जाएगा एक बार लिख लेते हैं, log y प्लस log y आपका स्थिर रहेगा, तो दूसरे का अवकलन मतलब dy/dx इंटू e⁴x इक्वल टू, इधर का भी हम देखेंगे राइट हैंड साइड का, तो ये हो गया साइन इनवर्स x का, प्लस फिर करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx साइन इनवर्स y। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्या आ जाएगा, e⁴x का अवकलन हो गया, सॉरी e⁴x आपका स्थिर है, तो ये आ गया e⁴x log y का अवकलन इंटू 1/y dy/dx। ठीक है, प्लस log y आपका स्थिर है, तो e⁴x का अवकलन यही होगा। साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस x² होता है, प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन y का करेंगे, साइन इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस y² इंटू y फंक्शन है तो dy/dx। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dy/dx वाले को एक साइड ले लेंगे और x वाले फंक्शन को एक साइड ले लेंगे, तो ये हो गया e⁴x/y माइनस, इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 1/√1 माइनस y²। ठीक है, कॉमन क्या आ गया, dy/dx। इसी तरीके से हम ये 1/√1 माइनस x² के साइड में लेके चलेंगे इस फंक्शन को, तो माइनस e⁴x log y हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आ गया, y/1 माइनस y², और ये आ गया e⁴x √1 माइनस y² आ गया -1। ठीक है, फिर बच गया क्या, dy/dx। इधर साइड का हम एलसीएम निकालेंगे तो √1 माइनस x², और ये 1 माइनस e⁴x √1 माइनस x² और log y। ठीक है, फिर हमें चाहिए क्या, dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx को रखेंगे, बाकी को ट्रांसफ़र कर देंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखिए इनटू में आ जाएगा, इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको और हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लॉग y इंटू, ठीक है, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इंटू वाई अंडर रूट क्या लिखेंगे, देखिए ये बच गया है आपका, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे, देखिए इसमें और आपके पास बुक में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।